देखिए ध्यान से, आराम से देखिएगा। अगर ये नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आपका उसी तरीके का है, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न। 2 नंबर में पढ़ रहा हूं, अगर आप एक नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, 2 समझिए। 600 की राशि निश्चित दर से 3 वर्ष में, 600 टका 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 708 रुपया तो हो रहा है, इसमें कोई शक है? कहता है जब, यहां से मामला शुरू हुआ, जब दर को 1.5% क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो वह राशि कितने रुपये हो जाएगी? सिंपल बात है भैया, दर आप घटा दीजिएगा तो पूरा पैसे घट जाएगा, सही बात है। तो हो कितना रहा था अभी तक? हो कितना रहा था? 708। अच्छा, दर कितना कम कर रहे हैं? 1.5% कम कर रहे हैं, तो 708 रुपया घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? दर अगर घटाएंगे तो पैसा जो टोटल है वो घटेगा। जो 708 रुपया हुआ था, 600 टका हो गया था 708 रुपया, वो तो कोई निश्चित दर से हुआ होगा, वो दर मालूम नहीं है, क्योंकि समय मालूम है, दर मालूम नहीं है। लेकिन जो भी दर रहा होगा, अगर उस दर को हम घटाएंगे तो 708 रुपया अपने आप घटेगा। कितना घटेगा? तो मूलधन कितना है? 600, समय 3 वर्ष, दर कितना कम करने बोल रहा है? 1.5%, तो 1/100, ये हो गया मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, यानी इतना टका पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, 00 यहां से कट जाएगा। अब ये कितना हो गया? 700, यहीं पे 708 माइनस, आराम से देखिए, 6 18 डोर है 27, 708 में से 27 घटा दीजिए, कितना होता है देख लीजिए? 900, 600, 681, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए होंगे? यानी अगर दर बढ़ाने बोल रहा है तो अमाउंट बढ़ेगा, अगर दर घटाने बोल रहा है तो अमाउंट घटेगा। बढ़े? सुनिए, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर ही अंतिम क्वेश्चन है इस टाइप का कि 2250 रुपया है, 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 3225। यदि दर को इतना कम करते तो सिंपल बात है भैया, दर को कम करते तो पैसा घट जाता। तो अभी पैसा हो कितना रहा था? 3225 तो हो ना रहा था, दर को कम करेंगे तो पैसा घट जाएगा। कितना घटेगा तो देख लेते हैं। मूलधन मेरा क्या है? 2250, समय 4 वर्ष, दर कितना परसेंट घटाने के लिए कह रहा है? 2.4% मतलब बट्टे में 100, बस इतना टका हो रहा था। अब कह रहा है कि रेट को हम कम करेंगे, रेट को जब कम कीजिएगा तो टोटल अमाउंट आपका जो है वो घटेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 3225 अब माइनस, इसको कैलकुलेट कीजिए तो पॉइंट हटेगा, कितना आ जाएगा? 0 नहीं आएगा। अच्छा, या एक काम करते हैं, इससे बेहतर होगा, ये पॉइंट हटा दीजिए, ये पॉइंट हटाए, यहाँ का हटा, नहीं हो सकता है? ठीक, अब एक काम और हो सकता है, अगर आप लोग का इजाजत हो तो 25 से 9 बार में कटेगा, 25 नमा 225, अब 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 4 खत्म। अब 24 गुना 9 बराबर 216, 216 घटा दीजिए, 3200 में 200 जाएगा तो 3000, अब 25 में 16 जाएगा तो 9, तो कितना हो जाएगा? 3009। ठीक है, 3009 कहां पर है? बी नंबर ऑप्शन। समझ गए? यानी अगर कह रहा है कि दर घटाएंगे तो क्या होगा, तो माइनस कर देंगे, दर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो प्लस कर देंगे। बहुत आसानी से बन गया होगा। आप लोगों के मुखार वृंद को देख के कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है? हाँ जी, अच्छा छापिए, फिर बताते हैं। अगला क्वेश्चन कितना? हाँ, कुछ बोल रहे थे कोई सर, ऐसा कुछ बोल रहे थे। देखिए इसको लॉन्ग करेंगे ना, काफी लॉन्ग जाएगा, और लॉन्ग जरूरी नहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से। अभी जो बता रहे बेहतर तरीका है, अगर कम करना परसेंटेज को तो घट जाएगा, अगर बढ़ाना है तो बढ़ जाएगा, और उतना ही घटेगा। बस समय ये लेना है, दर ये लेना है, मूलधन ये है, ये तीनों मिल करके ब्याज होगा कि नहीं होगा ये बताइए। इनको 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 मिल करके ब्याज निकलेगा, मूलधन समय दर, ब्याज निकला, इतना ब्याज कम हो जाएगा तो टोटल अमाउंट घट जाएगा, बात खत्म। बोलिए ना, समझ गए? अगला टैप में चलते हैं। अगला टैप आपका ये है टैप 6, अभी रोके हुए समय है ना जी। हाँ, टैप 8 में देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2800 हो जाती है, और 5 वर्ष में कितना हो जाती है?
3000। ये सवाल जो है देखिए अच्छे से, फिर से देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2800 हो रही है और 5 वर्ष में कितना हो जाएगी 3000। वह राशि तथा वार्षिक दर प्रतिशत क्या है? पैसा भी निकालना है, राशि कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, दोनों निकालना है। थोड़ा प्रोसेस का चीज है, ध्यान दीजिएगा। 3 वर्ष में कितना हो रहा है सुबह 2800 रुपया, ये है समय और ये है मिश्र धन। मिश्र धन बुझते हैं, मतलब ये समय, कितना समय लिया भैया 3 वर्ष। मिश्र धन मतलब अमाउंट हुआ 2800 रुपया हो गया, 3 वर्ष में 2800 रुपया हो गया। फिर कहता है 5 वर्ष में कितना हो गया 3000 रुपया, 5 वर्ष में वही टका हो गया 3000। अब यहां से दिमाग आप ये लगाइए कि दिमाग लगाइए, ध्यान से देखिएगा, 3 साल में 2800 मिश्र धन हुआ, अब 5 साल में 3000 मिश्र धन हुआ, तो मिश्र धन तो बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि ब्याज बढ़ा होगा। जैसे समय बढ़ता है तो मिश्रधन चेंज होते रहता है। उसका रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए 1000 रुपया दिए, 1 महीना बाद ही देगा 1100 टका, तो 2 महीना बाद 1100 देगा, 1200 देगा, 3 महीना बाद 1300 देगा, क्योंकि जितना दिन ही रखेगा उतना ब्याज बढ़ेगा और वो ब्याज जाके मूलधन में जुटते जाएगा तो मिश्रधन बढ़ते जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ जो मिश्रधन बढ़ा है, कितना बढ़ा है 200 टका। क्यों बढ़ा? क्योंकि 3 साल से 5 साल हो गया, तो यानी 2 वर्ष जो समय है इसमें आपका मिश्रधन कितना बढ़ा 200। तो ये 200 वाजिब में क्यों बढ़ा? क्योंकि 2 साल का ब्याज होगा 200 टका। 200 टका ब्याजे बढ़ा ना, ब्याज बढ़ा तब ना 2800 से 3000 हो गया। मिश्रधन क्यों बढ़ता है? ब्याज बढ़ता है इसीलिए। ब्याज अगर नहीं बढ़े तो मिश्रधन भी नहीं बढ़ेगा। मिश्रधन इसलिए बढ़ता है क्योंकि ब्याज बढ़ता है, बात समझे? ब्याज अगर नहीं बढ़ेगा तो मिश्रधन भी नहीं बढ़ेगा। तो 2800 से कितना हो गया 3000 हो गया। तो 2 वर्ष में 200 टका क्या है? ये है ब्याज। इसको प्यार से एसआई बोल सकते हैं, ठीक है ना? ये क्या है? एसआई है। एसआई 2 साल में कितना टका है 200 टका। अगर 2 साल में 200 टका एसआई है तो ये 3 साल में क्या टका एसआई होगा? अगर 2 वर्ष में 200 टका बढ़ रहा है, इसका मतलब 100 टका सालाना बढ़ रहा है। दिमाग लगाओ, 2 साल में 200 टका बढ़ा, 2800 से 3000 हो गया, 200 बढ़ा ना, तो इसका मतलब हर एक साल 100 टका बढ़ रहा है। अगर हर एक साल 100 टका बढ़ रहा है तो 3 साल में कितना बढ़ेगा 300, ऐसा ही बढ़ेगा। अब एक बात और लगाइए कि यहाँ 3 साल में मिश्रधन कितना था 3 साल में अगर मिश्रधन 2800 है, जिसमें 3 साल का ब्याज 300 है, इसका मतलब मूलधन तो 2500 टका है रे भाई। दिमाग लगाना, हम क्या बोल रहे हैं? मूलधन हमको निकालना। मूलधन मतलब पी। 3 साल में मिश्रधन कितना हुआ था? ये वाला लाइन को देखिए, 3 साल में मिश्रधन कितना हुआ था 28, और 3 साल में ब्याज कितना हो सकता है 300 टका। तो ये 2800 में 300 टका ब्याजे है, तो मूलधन कितना है 2500। तो 2800 माइनस 300 बराबर हो जाएगा 2500। ये क्या हो गया? मूलधन हो गया। अब आपको क्या निकालना है? दर। दर का फॉर्मूला निकालने से पहले हम आपको क्या बोले थे? PTR% बराबर ऐसा ही होता है। अब P के जगह क्या दे सकते हैं हम? 2500 दे देंगे P के जगह। समय कोई भी ले सकते हैं। फिर समझिए, अगर हम समय ये लेंगे 3 साल, तो समय अगर 3 साल लेंगे तो ब्याज लेंगे 300 टका। समय अगर 2 साल लेंगे तो ब्याज लेंगे 200 टका। कुछ भी ले सकते हैं, समय 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी। क्या ले बोलिए? 3 ही लेते हैं, 2 भी ले सकते हैं, तो कौन लेंगे? मूलधन गुना समय, 3 वर्ष ले लेते हैं। दर है R/100। आराम से समझना, PTR% बराबर ऐसा ही। P है 2500 टका, भी निकला है ना, 2500 हो गया मूलधन। समय ले लिए 3 वर्ष, दर ले लिए दर बट्टे 100। अब समय कितना साल लिए हैं 3 साल, तो ब्याज जो लिखेंगे वो 3 साल वाला लिखेंगे कि 2 साल वाला लिखेंगे? 3 साल वाला। 3 साल का ब्याज कितना है 300 टका, तो यहाँ 300 टका लिख देंगे 3 साल का ब्याज। बात बुझे? अगर यहाँ समय 2 साल लिखते तो यहाँ 200 टका लिखते, समय 20 साल लिखते तो 2000 टका लिखते, ठीक ना? आराम से आप देखिए, इसमें क्या करना हम लोगों को? जो कटने वाला उसको कटा देना। ये खत्म कहानी। R बराबर हो जाएगा 300 बट्टे में 25 तिया 75, कट के हो जाएगा 4%। बात समझे? तो रेट हो गया 4%, मूलधन हो गया 2500। 2500 और 4% दोनों किसी ऑप्शन में होगा। ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल था, हमने इरेज कर दिया है। समझे बात को? अब इसको कंप्लीट छापिए। अगर ये नहीं समझे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है। एक कोई पूरे टाइप में कोई एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। छापिए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए
एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्षों में कितना हो जाता है 1012, और 4 वर्ष में कितना हो जाता है? उस साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितना है, दर पूछ रहा है। अब दर निकालने के लिए तो आपको मूलधन निकालना ही पड़ेगा। दर निकालिएगा तो मूलधन तो चाहबे ना करिए जी, तो ध्यान से समझिएगा इसमें क्या करना होगा, आराम से समझिए। इसमें देखिए कितना वर्ष बोला गया था, 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष में कितना टका हो रहा था 1012 रुपया, और 4 वर्ष में कितना टका हो रहा था 1067.2। तो आप ये देखिए कि कितना साल बढ़ा, ये मिश्रधन है, ये समय है, ठीक। कितना साल बढ़ा 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष नहीं बढ़ा, 1.5 वर्ष में ब्याज कितना टका बढ़ रहा है वो देखो, 1012 से 1067 कितना हो जाएगा 55.2, ठीक है। अभी पॉइंट दोनों का अगर हटा दें, इसका मतलब 15 साल में इतना टका बढ़ेगा। 15 साल में अगर इतना टका बढ़ेगा तो आप ये निकाल लीजिए कि 4 साल या 2.5 साल में कितना होगा, ये भी निकाल सकते हैं आप। किसको कौन निकालना आसान है आपके लिए, 2.5 साल 2.5, 2.5 वर्ष में कितना टका होगा, नहीं जा रहा दिमाग में हम क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि 15 साल में जो इतना टका हुआ है तो हम तो ये निकाल सकते हैं ना 2.5 साल में कितना होगा। अब कैसे निकलेगा, तो ये क्या हुआ है, ये 15 साल में जो बोले ये है तो क्या है, ऐसा ही है। एक्चुअली ये 15 साल नहीं था, ये कितना साल था 1.5 साल था, है ना। ये देखिए 1.5 साल, 1.5 साल में इतना है, क्या है ये ऐसा ही। तो पॉइंट हटा दिए तो 15 भी हो सकता है, 1.5 में अगर इतना है तो 15 में पॉइंट हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 1.5 साल में इतना है तो 2.5 साल में कितना होगा, तो A बराबर B C बराबर वाट वाला फंडा लगा सकते हैं। A बराबर B C बराबर वाट बराबर क्या होगा, ये पलटेगा, 2.5 चला जाएगा ऊपर, 1.5 आ जाएगा नीचे, गुना हो जाएगा कितना 55.2। पॉइंट कहीं से हटा दीजिए, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट खत्म, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 25, कोई दिक्कत। 3 से कटा दीजिए, 18 तिया 54, आराम से देखिए क्या बोल रहे हैं, 18 तिया 54, बचा कितना 1, 4 तिया 12, चूंकि यहाँ दशमलव था तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये 2.5 साल में कितना टका हो गया, निकाल लीजिए यहाँ से, इसको गुना करना, कितको गुना करेंगे 5 गुना 18, 18 पंजा 90, अब 500 के 20 यानी 92 रुपया। 92 रुपया क्या हो गया, 2.5 साल का ब्याज हो गया। अब 2.5 साल का ब्याज कितना निकला भाई 92। 2.5 साल में टोटल कितना हुआ था, 2.5 साल में टोटल कितना हुआ था 1012 रुपया, उसमें ही 92 टका तो क्या है ब्याज है। तो मूलधन कैसे निकलेगा, मूलधन बराबर हो जाएगा 1012 माइनस 92, नहीं जा रहा खोपड़ी में। अब इसको घटा लीजिए, कितना होता है देख लीजिए, 1012 माइनस 92, 12 में से 92 घटाइए, कितना होता है देखिए 920। देखिए 0 आएगा ना, 0 आएगा, ठीक है। 11 में 920 टका क्या निकला, मूलधन निकला। मूलधन निकला ना जी, हमको क्या निकालना है, हमको दर निकालना है। तो दर का फॉर्मूला आप फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन फॉर्मूला, पीटीआर। पीटीआर परसेंट बराबर क्या होता है, पीटीआर परसेंट बराबर ऐसा ही, पी के जगह क्या दे सकते हैं, टी के जगह क्या दे सकते हैं, समय। सुनो, समय अगर 2.5 लेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा 92, समय अगर 1.5 लेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा ये, तो कोई भी समय ले लीजिए, 2.5 ही ले लीजिए। पी टी आर, आर बाय 100 बट्टा 100। पी टी आर परसेंट होता क्या है भाई, ऐसा ही। ऐसा ही कितना होगा, तो कितना साल का ऐसा ही निकाल रहे हैं 2.5 साल का, तो 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल 92, यहाँ दे देंगे 92, ठीक, कोई दिक्कत। आराम से देखिए हो गया, आंसर आ गया। पॉइंट हटेगा, 0 खत्म, 92 खत्म, तो आर बराबर क्या हो गया 25 बट्टा, यह खत्म हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4। आराम से देखो 4% आ गया, ये कटेगा तो कितना बार में कटेगा 4 बार में, आर बराबर आ गया 4%, आपका रेट हो गया 4%, ठीक है। एक बात जान लीजिए, अगर आपको रेट पूछेगा तो मूलधन निकालना ही पड़ेगा। तो अगर मूलधन पूछेगा तो दर निकालना जरूरी नहीं, लेकिन अगर दर पूछ रहा है तो मूलधन निकालना पड़ेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन जैसा है कि अलग है, पिछले क्वेश्चन जैसा ये सवाल है कि अलग है, सेम ही है। इसको छापिए, शॉर्ट में देख लीजिए एक बार, मतलब जल्दी में। 2.5 वर्ष में इतना,
2.5 वर्ष में इतना रुपया, 4 वर्ष में इतना। ये जो है ये मिश्रधन है। 2.5 से 4 1.5 साल लगता है। 1.5 साल में कितना टका बढ़ा? तो 55 टका 20 पैसा बढ़ा। 1.5 साल में अगर 55 टका 20 पैसा बढ़ा तो 2.5 साल में कितना टका ब्याज बढ़ा होगा? ए बराबर बी, सी बराबर वाटी, पलट गया, आंसर आया 92 टका। इससे ये पता चला कि 2.5 साल का जो ब्याज है वो कितना है? 92। अब 2.5 साल का ब्याज है 92, यहां बोलता था कि 1012 हो जाता है, तो इस 1012 में 92 टका तो ससुरी ब्याज है, तो 92 टका को लेस करो तो आता है 920। ये 920 क्या है? मूलधन। PTR% बराबर ब्याज होता है। P ले लिए 920, T ले लिए 2.5 वर्ष, 10/100 हो गया। 2.5 वर्ष का ब्याज निकला था कितना? 92। 92 कैंसिल, पॉइंट हटेगा, 0 खत्म, 25/4 4, 25/100 4। समझ गए? इस टाइप में जो अब सवाल बचा हुआ है वो कोई खास नहीं है, अभी तो नहीं है, बनाएंगे। देखिए 3 नंबर 4 नंबर दूगो है ना, ये दोनों आपसे बन जाएगा, आशा उम्मीद पूरा विश्वास है। कल ये टाइप को हम छुएंगे तक नहीं, आप घर से बना के लाइएगा, ठीक है? 2 क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद।